नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप यह ना सोचे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो खूब धन है, वैभव है, सत्ता है, दौलत है और वो सब सुखी हैं, उनका बेटा डॉक्टर हो गया, उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा कलेक्टर हो गया, उनका बेटा ये हो गया, मंत्री हो गया और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है वो भी दुखी है और जो रोड पर सो रहा है वो भी दुखी है। दुख सबको है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख भी जन्म के समय पर हमारे साथ में चलता रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको समस्या नहीं, पर संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। संसार में बहुत दुख है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तकलीफ है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफें हैं, पर दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं बना जिस दुख का हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। संसार में हर मानव दुखी है। जिसने जन्म लिया है उसको दुख भोगना है, क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना है। पर प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर्गत। वो हल क्या है? केवल एक हल है, शंकर पर पूरा भरोसा, शिव पर पूरा विश्वास। शंकर भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। अधूरा नहीं। गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, भगवान के हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए, तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त कर दूं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता। जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, हमारा विश्वास प्रबल होगा, हम पूर्ण भरोसे के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। हमने कभी इस व्यासपीठ से यह नहीं कहा कि शंकर भगवान को ढेर सारा तुम ये कंकु चढ़ाना, कि ढेर सारा तुम बेलपत्री चढ़ाना, कि ढेर सारा चावल चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम जल चढ़ाना। हमने जब भी कहा तो एक बात कही कि एक चावल का दाना। पच्चीस साल पुरानी कथा भी निकालोगे तो उसमें भी एक चावल का दाना मिलेगा, और आज की कथा भी निकालोगे तो एक चावल का दाना मिलेगा। 25 साल पहले की भी कथा निकालोगे तो 1 लोटा जल मिलेगा, 1000 लोटा जल नहीं। हाँ, सावन के महीने में 2 लोटा जल। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है,
तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। आपकी पूर्णता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो? क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी ड्रेस तो ट्रेंडी है पर कुछ मिसिंग है। नाउ कंप्लीटेड विद मिंत्रा माई स्टाइलिस्ट। गेट एक्सपर्ट स्टाइलिंग टिप्स टू कंप्लीट योर लुक ओनली ऑन मिंत्रा। 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप घृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमाशंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त, अपने आप। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगाओ, माइक की आवाज़ नहीं जा रही है इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाइए, आवाज़ नहीं जा रही। या कुछ एक आध बक्से का मुंह उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था तब से मेरा बेटा
देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी, और गुरुजी हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था, और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई, और दिमाग में भी कमी बताई, और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव फिर हम उसको पलवल लिया है, और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई, तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए, पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी ने बताया कि सियोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है, कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आँख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके, क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ, और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगाओ और इसको पिलाओ। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए। गुरुदेव हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नज़दीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुँचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव 5 दिन की कथा पूर्ण कर कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे। जीजियों, मेरी हरियाणा की बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो, दिल से अपने मन की बात कहने के लिए बाबा के पास आए, दिल से। इतना दिल से बाबा की कथा सुनो और इतने दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा हमने सुना है तू पंडाल से किसी को खाली नहीं भेजता, 3 महीने में तू झोली भर देता है। मैंने सुना बाबा से दिल से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा
मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे अपने मन की बात बड़े दिल से कहकर जाना। हमारा विश्वास कहता है, हम बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा जिस स्त्री की गोद में संतान नहीं होती उसका लोग अपमान करते हैं, और जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी बहुत अपमान होता है। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भर कर रखना, भर कर। भरोसा, विश्वास, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है, और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है, प्रत्येक दुख का हल। एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण कर। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा, दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन, मन, चित्त, वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत, मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए। कष्ट ज्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज्यादा करिए, उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख कटेगा। दीदी बता रही हैं
कीर्तन इतना गाया है कि आवाज़ बैठ गई है। ये बच्चा जो है कुछ बीमारी के कारणवश चले गया था, पर बाबा का जल चढ़ा चढ़ाकर बाबा की भक्ति करते करते एक लोटे जल ने इस बच्चे को वापस जीवित किया। ये शिव तत्व। शिव के प्रति आपका विश्वास दृढ़, शिव के प्रति आपका भरोसा दृढ़। पार्वती जी ने अपने भरोसे को प्रबल किया है। केवल देवता या देवी ही भरोसे को प्रबल नहीं करते, असुर ने भी अपना भरोसा प्रबल करा है। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगे थे कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण छूटें तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा आप छूटे। शंकर जी के पुत्र, शिव के पुत्र के द्वारा। क्यों मांगा? तारकासुर एक ऐसा असुर था जो भगवान शंकर की भक्ति बहुत करता था। किसी देवता को नहीं मानता था, केवल शंकर को मानता था तारकासुर। और इसे केवल एक तारकासुर ही नहीं है, रावण को भी देख लो तो शंकर की भक्ति करता था। इनको भी जाने दो। 3 पात्र हैं महाभारत के। आप लोगों ने गीता सुनी है, कथा सुनी। 3 पात्र। महाभारत के 3 पात्र जिन्होंने शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया। कैसे? और उनको देखकर दुनिया ने धारण किया। भीम, दुर्योधन और जरासंध। तीनों ने अविरल भक्ति को धारण किया। तीनों तप करने के लिए गए। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में डूबे तीनों। तप करते 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 कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। अब भीम को लगी भूख। भीम ने सोचा कि मुझे भूख लगी, जाऊं मैं कुछ खा लूंगा। जरासंध तप कर रहे हैं, दुर्योधन तप कर रहे हैं, और भीम उठकर चले गए और वन में जाकर केले लाकर बैठकर पेट भरकर भीम ने खाना प्रारंभ किया। भीम ने खाया। भीम जैसे ही चले गए, थोड़ी समय के बाद ही जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट। अजब। जरासंध बधाई बेटा। ये बच्ची का जो जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करूंगा। जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सबसे सरल देव, देवाधिदेव महा सरलता में प्रसन्न होकर प्रकट हो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन और जरासंध दोनों सामने खड़े थे और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको 10,000 हाथियों का बल दे दीजिए। 10,000 हाथियों का बल हमें दीजिए। हम में इतनी शक्ति आ जाए कि हम में 10,000 हाथियों का बल रहे, इतनी शक्ति आ जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। 10,000 हाथियों का बल दे दिया। दोनों जा रहे थे। भीम को देखकर दोनों हंसकर बोले,
इस खवड्डे को देखो, खाने के चक्कर में इसको वर भी नहीं मिला। हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई और ये भूखा खाने में ही लगा रहा, इसको कुछ नहीं मिल पाया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसे ही रह गया। भीम के ऊपर हंसने लगे, ताना कसने लगे, खवड्डा करने लगे, खाने के चक्कर में भगवान की भक्ति छोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। भीम चुप थे। अब भीम ने सोचा कि अब मैं भी भगवान का तप करूंगा, पर शंकर भगवान का तप नहीं करूंगा। भीम ने सोचा अब मैं पार्वती जी का तप करूंगा। अब भीम क्या जाने कि शंकर और पार्वती में भेद ही नहीं है। शिव की शक्ति है पार्वती, दोनों एक है। अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को दिया तो अपने आधे रूप में शंकर ने अपना दर्शन दिया और आधे रूप में पार्वती का दर्शन दिया। दुनिया के लोग अगर कह दे कि शंकर अलग है पार्वती अलग है, ये भेद करने वाले। अगर तुम माँ वैष्णो देवी को मान रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा जी को मान रहे हो, आप माँ काली जी को मान रहे हो, आप माँ जगत जननी को मान रहे हो, आप माँ तारा माता को मान रहे हो, आप माँ मनसा माता को मान रहे हो, आप दुर्गा जी को मान रहे हो, आप ज्वाला जी को मान रहे हो, आप देवी जी की आराधना कर रहे हो, तो ये मान कर चलना कि आप केवल देवी की आराधना नहीं कर रहे हो, शंकर की भी आराधना कर रहे हो, आप शिव की भी आराधना कर रहे हो। और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए। जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। पर भीम ने सोचा कि मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा। और भीम ने देवी जी की आराधना करी, मां दुर्गा जी की जैसी आराधना करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली, मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे, कैसे मन नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिलेगा। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो। 33 कोटि देवता, पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दसवीं करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। सारे व्रतों का फल शिव के बिना मिल ही नहीं सकता। शंकर बोलेंगे कि दे दो तो दे दो, शिव कहेंगे कि प्रदान करना, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देवतिदेव महादेव हैं। शिव मृत्यु लोक के देव हैं। तुम्हारी करी गई एकादशी का हिसाब जाने पर कौन देता है? स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव।
तुम्हारे करे गए जितने व्रत हैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कर लो, चतुर्थी के 4, तुम्हारे 12 महीने के व्रत कर लो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो व्रत करना है कर लो, चाहे तुम शुक्ल पक्ष की जितनी छठ है उसके व्रत कर लो, जितने व्रत का फल मिलेगा वो सब शंकर से ही मिलेगा। जाओ पार्वती, भीम को देकर आओ। पार्वती जी भीम के सामने प्रकट हो गए। भीम, मांग तुझे क्या चाहिए, मांगो, क्या दो, क्या दिया जाए। भीम ने कहा, मां मैं मांगूंगा नहीं, तू जानती है, बस दे दे। बड़ा दुखी हूं मैं, मांगूंगा नहीं। भीम जैसी समझदारी तुम भी रखना। भगवान के मंदिर में जाकर परमात्मा से केवल थोड़ी बहुत धन दौलत मत मांगना, भगवान से कहना रावण जैसी चतुरता रखना कि बोले बाबा तुम्हें मेरे कैलाश से मेरे बाबा वैद्यनाथ इसीलिए बने कि शंकर को ले जा रहे थे रावण, पर शंकर भगवान जाना नहीं चाहते, क्योंकि शंकर अगर चले जाते तो रावण की लंका में कभी ना आग लगती, ना रावण कभी मरता, ना कभी धन की कमी होती, ना कभी संपदा की कमी होती, ना कभी बुद्धि की कमी होती, ना कभी विवेक की कमी होती। इसलिए शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को रास्ते में भेज दिया, जाओ रावण जा रहा है शिवलिंग लेकर, लंका तक पहुंचना नहीं चाहिए, शिवलिंग में भार कर दो। संध्या करने के लिए रुक गया रावण, शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में, गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर जमीन पर रख दिए, रावण से उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान, अगर तुम शंकर के मंदिर में जाकर कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी धन दे दो, थोड़ी सी दौलत दे दो, 4 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा करता है कि मेरा कल्याण तू करेगा, तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाए, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर आ जाए। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था, हमसे इतना नहीं बन सकता, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा, ये विश्वास। भीम ने कह दिया पार्वती मैया से, मां मुझे दे दो। मां पूछती है क्या चाहिए, मांग तुझे क्या दिया जाए। पार्वती जी बार बार पूछ रही है, भीम ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, आप तो बस अंदाजा लगा कर दे दीजिए। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि शंकर भगवान ने जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था। क्या दिया था उसको, जम के बोलो, 10-10 हजार हाथियों का बल। पार्वती जी ने कहा, सुन भीम, तूने मेरा भजन किया है, इसलिए मैं तुझे 10,000 हाथी का बल देती हूं। भीम ने कहा, मैया बिल्कुल नहीं चाहिए, धर लो अपने पास। क्या करूंगा 10,000 हाथी का बल, ये तो शंकर जी भी दे दिए, तो मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा, मांगूंगा नहीं, बस तुम तुम्हारे अंदाजे से बोल दो, तुम्हें जो देना दे दो। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा क्या दिया जाए, तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूं। 20,000 हाथी का बल ले। भीम ने कहा, मां बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, क्या करूंगा हाथी का बल। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान तुमसे खड़े होकर कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे 22 करोड़ रुपए दे रहा हूं। कितने रुपए, 22 करोड़ रुपए। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि बेटा 3 दिन बाद तू बीमार पड़ जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि तू तड़फेगा और मर जाएगा। अब बता दोनों में से क्या चाहिए, बीमारी ठीक करना है कि 22 करोड़ चाहिए। जम के बोलो जरा, बीमारी ठीक करना है ना,
प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन घर में हो और तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, तुम आईसीयू में पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, बहुत अच्छी नौकरी में हो, बहुत तुम्हारी पोजीशन है, सारी दुनिया तुमको जानती है, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता हो सकते हो, और मालूम पड़े तुम्हारे पास में बहुत सारा वैभव है, और वैभव होने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो वो वैभव शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। क्या करोगे? क्या करूंगा? भीम ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा फिर क्या चाहिए? भीम कहते मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। तो पार्वती जी ने ध्यान लगाकर सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है। भीम पछाड़ना चाहता है। क्या चाहिए? पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कह दिया भीम जा, मैं तुझे वर देती हूं, दुर्योधन भी तुझसे मरेगा और जरासंध भी तुझसे मरेगा, जा तेरे से मरेगा। हमें भी बाबा से यही कहना है, बाबा दुनिया हम पर हंसती है, ताने कसती है, आड़ा टेढ़ा बोलती है, बहुत गालियां देती है, हमारे पास कुछ नहीं ना तो हमारी इज्जत भी नहीं करते हैं। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं, ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। इतना वैभव देना, इतना इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। अब शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि मुझे भी ऐसा वैभव देना, मुझे भी ऐसा वैभव, मुझे भी ऐसा वैभव। भीम मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध भी तेरे हाथ से मरेगा, दुर्योधन भी तेरे हाथ से मरेगा। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे तो भी दुर्योधन को नहीं मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे पर जरासंध को कोई ना मार सका। मरे तो भीम के हाथ से मरे, क्योंकि वर ही यही था, वर ही यही था। मांगो क्या शंकर भगवान से? मांगो क्या? भगवान से केवल कहना बाबा हमको तेरा साथ चाहिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय